मंगलम भगवान वीरो मंगलम कुंकुंदाभ्यो जयधर्मस्तु सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकरं नाम सर्वज्ञानां सवे सहाय सर्ववेद्याचकाचने चित स्वभावाय भावाय सर्ववेद्याचने। सम्यक जयंती उपलक्ष्य में अधिक करने से क्या लाभ है? सम्यक गुण वो मिथ्यात्व दोष है। ऐसा मन से विचार करके तेरे मन में के लिए जो रुचे वह कर। श्री अष्टभाव कुंदाचार्य की बात बोल के मौन हो गया। अब वो अपने से कहते फिर जो पसंद आए वो कर। सम्यक देने में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों का मिला करके सम्यक। तीनों बात और मिथ्यात्व का अर्थ है मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। अब आचार्य ने ऑप्शन दिया कि परद्रव्य को अपना मानना, परद्रव्य की कर्ता बुद्धि और 5 इंद्रिय के विषय में सुख बुद्धि, ये इस विश्व का महानतम अपराध है और महानतम दोष है। अपने आत्मा को अपना मानना, ज्ञाता रहना, आत्मा में सुख ढूंढना, ये गुण तेरे जचे जो कर। इस दुनिया में मिथ्या तो दोष कहने वाला कोई है नहीं अभी, और इसको तो समझ में आ ही नहीं सकती है कि मैं परद्रव्य को अपना मानता हूँ। इससे बड़ा दोष दुनिया में नहीं है। लगता है किसी को अपना लगता है? इतना सुनने के बाद लगने लग जाए वही बहुत, सुन ले वही बहुत बड़ी बात है। परद्रव्य को अपना मानना तो कर्तव्य समझता है, परद्रव्य के विकल्प करना है अपना आवश्यक कर्तव्य मानता है। उसके पीछे सब छोड़ने को तैयार है। उसको पता ही नहीं कल तो खुद ही जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा। आपको समझ में आती है कोई बात की नहीं? पढ़ना कितना आसान है। अधिक कहने से क्या लाभ है? सम्यक तो गुण है, मिथ्या दोष हो गया पूरा, बड़ा आ गया, क्या करेगा? पर होता क्या है, अपने अंदर तो नहीं चल रहा है। आचार्य ने अपने को ऑप्शन दिया, तेरे जो मन में लगे, तेरे को रुचि लगे वो कर। अगर तेरे को पर के वो अपना मानने में मजा आता है तो मानता रहे, और क्या तकलीफ है? कोई बताएगा इसमें क्या लिखा है? अधिक कहने से क्या लाभ है? सम्यक तो गुण है, मिथ्या तो दोष है। आचार्य इतनी बात कह के मौन हो गया। मुमुक्षु है, इतनी बात तो समझ ही क्या होगा कि सम्यक यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मैंने अपने शुद्धात्मा को अपना मानना, परद्रव्य का और अपने गुणों का ज्ञाता रहना, कषाय का बोझा नहीं ढोना अपने माथे में, ज्ञाता रहना। उस सुख जब जिन्हें परमात्मा को सुख आत्मा में से आ रहा है तो बाहर कैसे ढूंढता है? कितनी अलौकिक बात है। बहुत शांति से समझने की दुनिया में है नहीं एक शब्द भी। इसको पढ़ना भी सीखना चाहिए, समझना भी सीखना चाहिए, और अपना दोष अगर लग रहा हो तो दोष देखना भी चाहिए, दूर भी करना चाहिए। और जिनवाणी हिंट्स दे रही है कि अपने गुणों को प्रकट करो, किसी से पूछना नहीं है, कोई रोकता भी नहीं है। अपने आत्मा को अपना माने और जगत का ज्ञाता माने तो कोई जगत आपत्ति करता है क्या? कोई रोकता है क्या? आप सुख भोगो अपना। आप जिसकी चिंता कर रहे हो उसे पूछ लो एक बार कि उसने आपको कहा क्या कि मेरे बारे में चिंता करो। आप उसके सामने चिंतित दिखोगे तो खुद ही कहता आप चिंता मत करो, मैं तो बढ़िया हूँ। पूछ लेना, किसी से ही पूछ लेना। आप बच्चा हो, पत्नी हो, और भी कोई हो, ये चिंतित दिखे भाई मैं क्या करूँ, मेरा मन नहीं लग रहा है, पूछ लो, सुन लेना उसे क्या बोलता है। क्या बोलता है पंकज जी, बताएं क्या बोलता है? बढ़िया, ठीक है। हाँ ठीक है। कैसा संसार है, अभी मानते ही नहीं है। अब ये नहीं मानता तो आचार्य भी क्या कर रहा है, वो भी क्या करेगा? मर्जी है तेरी। आचार्य ने हाथ टेक दिया, तेरे को जो रुचे वो कर। हम तो बोलते बोलते थक गए। शार्ट में कोई बताएगा क्या बोला है? नहीं, वो तो शार्ट में जो आचार्य ने शार्ट में लिखा है वही बोलना है। मिथ्या तो दोष है, तेरे जैसे जो मिथ्या को पहचाने से पहले
तो और क्या इतनी देर से बात करिए, इतनी देर से और क्या उसका क्लेरिफिकेशन करा। पहचाने तभी वो छोड़ेगा। अरे तो पहले क्या कहा इतनी देर से, जब आप लिख रहे थे मैं क्या करूँ? वो तो आपने सुन लिया, मैंने आपको जो बोला, मैंने पहचाने तो पड़ेगा, जीव को पहचाने तो पड़ेगा। तो वो क्या कह रहे हैं, और पहचानने का नाम ही तो सम्यक दर्शन है। तो शरीर को अपना मान लो, ये आत्मा को अपना मान लो। शरीर को मानना दोष है, आत्मा को मानना गुण है। अब बाहर कहने की फुर्सत नहीं कि पति पत्नी बच्चे वगैरह वगैरह वगैरह, अब कौन क्या आचार की फुर्सत नहीं है। वो इतना अजीरन हो जाएगा अभी तो करता मान रहा है तो ज्ञाता मानो, बस इतनी बात है। स्टेप बाय स्टेप है। पहले जीव अनादि से परद्रव्य का अपने को कर्ता मानता है, तो उसको समझा कि कर्ता नहीं ज्ञाता है। जब ज्ञाता मानने लगेगा तब दूसरा डोज एक वो निश्चय व्यवहार। वो पहले से अगर वो डोज खा लिया ना तो कर्ता बुद्धि जिंदा रह जाएगी, और यही हो रहा है। भी नहीं आया समझ में, आपको समझाया सब एक साथ जाता है, पर फॉलो करने में स्टेप बाय स्टेप। पहले अपन अपने को देखो कि अपने अंदर कर्ता बुद्धि है कि ज्ञाता बुद्धि है। कर्ता बुद्धि ये दोष इस दुनिया में लग जाए। जिनवाणी तो ज्ञाता को दोष कह रही है, पर दोष कह रही, पर अभी दोष नहीं कह रहे, अभी तो व्यवहार में सिद्ध कर रहे, स्थापना कर रहे कि आप आवाज लगाओ कि हम कर्ता नहीं ज्ञाता है। की समझ में आ रही है? ज्ञाता इसलिए है कि ज्ञान का बना हुआ आत्मा है, जानना इसका स्वभाव है, ज्ञान की पर्याय से लोग को जानता है, जानना है व्यवहार है, कर्ता तो नहीं है। कर्ता बुद्धि को तोड़ने के लिए ज्ञाता का मंत्र है। वो ज्ञाता में आ जाए और फिर वो कहे कि मैं तो चौके में भी ज्ञाता हूँ, तब कहते हैं कि तू ज्ञाता नहीं है। समझ में आया? वो वहां जाके खाने की टेबलेट थी, अभी हाल ही खा लेगा। व्यवहार का अर्थ है कि ज्ञाता भी नहीं हो, आगे ना बात। व्यवहार का अर्थ क्या है? कि ज्ञाता नहीं है। अरे बोलो ना जो व्यवहार लगा दिया इसका अर्थ है कि ये वस्तु स्वरूप नहीं है, वस्तु स्वरूप कुछ और है। आपने बोला ना कि ज्ञाता व्यवहार से, तो इसका अर्थ क्या हुआ? व्यवहार का अर्थ क्या हुआ? किसी ज्ञाता नहीं है। कितना समझ, इसको समझना, फिर अपने अंदर फॉलो करना। फॉलो करना जीव की पर्याय का नाम सम्यक दर्शन है, वो पढ़ने का नाम नहीं है। तो फिर किसका है? सही तरीके से सुनो, कोर्स पूरा का पूरा पढ़ा देते, उसके बाद फॉलो करने में क्रम पड़ता है। तो सबसे पहले कर्ता बुद्धि जाती है, ज्ञाता अपने को स्वभाव को स्वीकार करता है। कर्ता बुद्धि ये जबरदस्त पाप है और उसका नाम मिथ्या दर्शन है। ये 7 पाप से बड़ा पाप है। ये हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह के पाप तो हजारों बार सुन लिया इसने, पर एक कर्ता पाप है और परद्रव्य को अपना मानना इस विश्व का उनसे बड़ा पाप है। ये सिर्फ गुरुदेव ने सिद्ध किया है, और ये उसके जो 5 पाप है ना, उनकी जड़ में कर्ता बुद्धि है, उनकी जड़ में अपना मानना है। तो आप जड़ को साफ करे बगैर वो पाप खत्म नहीं होते हैं। और द्रव्यलिंगी बनने पर भी यही गलती करी कि जड़ पे तो प्रहार करा नहीं और उन 5 पापों का त्याग कर दिया, तो महाव्रत धारण कर लिया। तो कुंकुंदाचार की रखी कि अपने मन की रखी? अरे बोलो ना, अपने मन की रखी बस। माता पिता से बोला कि भाई पिक्चर जाओ, क्या उन्होंने मना कर दिया, और खूब घूम फिर के और आखिर चला ही गया, तो करी तो अपने ही मन की उसने। ऐसा है जीव ने धर्म करने के नाम पे जिनवाणी कह रही मिथ्यात्व का पाप 7 पाप से 6 उनसे बड़ा पाप है, पापों का बाप है। तो सुनता है इसको, हिंसा, झूठ बोलना तो पाप दिख जाता है। अरे मैंने किसी का दिल दुखा दिया, अरे मैंने उसका माल चोरी कर लिया, वो भी बहुत मुश्किल है। वो तो उसको कर्तव्य समझ रहा है। जिनवाणी जो कह रही है उस हिसाब से सोचना शुरू करो। अपना जितनी प्रयत्न हो वो मिथ्या दर्शन से निपटने की करो और आत्मा को समझने की करो। मिथ्या दर्शन नास्ति से बात है, सम्यक दर्शन प्राप्त करना अस्ति से बात है।
जितनी मेहनत करना हो अपने शुद्धात्मा का बहुमान लाने की करो, जितनी मेहनत करना हो अपने आप को ज्ञाता रहने का अभ्यास करो। करता तुम्हें तो सहज ही आ जाता है, उधार ही बैठा करने के लिए। आज तक नहीं समझ पाया अपने कुंदाचार्य की बात कि एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में सर्वथा प्रवेश निषेध है, और प्रवेश निषेध होने से कर्ता कर्म की घटना कभी घट ही नहीं सकती है। ऐसा थोड़ी कि ज्ञानी बन जाएंगे तब बंद कर देंगे, अभी तुम कर रहे हैं, अरे अभी नहीं कर रहा है, अभी नहीं कर रहा है, अभी मान रहा है, बस इसी का नाम तो मिथ्या दर्शन है। अभी 5 इंद्रिय के विषय में सुख नहीं है कि जब सम्यक दृष्टि हो जाऊंगा, अनुभव धारण करूंगा तो सब त्याग कर दूंगा। ये अपने आप को ठगने के काम, जब क्या त्याग करेगा। अभी उसमें सुख नहीं है, सुख मान के तो भटका, रोज बोलता है भगवत में जिगर डूब चुका हो, देख लिया ना, अब क्या देखना बाकी है, फिर भी के बाहर जाऊंगा, चला जाए, इसमें क्या। केवली से विपरीत विचार करना मैंने केवल ज्ञान में चैलेंज करना है, इससे बड़ा कोई बात नहीं। पंच परमेष्टि है भाई, इष्ट देवता, इनको छोड़ के कुछ भी मानना सब अनिष्ट है। कैसी कैसी बातें हैं। आत्मा आप जिनवाणी बताती देखो, बहुत अमृत गाथा है। चेतिता का है, ज्ञान पर को जानता है, ये व्यवहार है। इसका अर्थ है कि पर को नहीं जानता है तो किसको जानता है कि वो ज्ञान चेतिता को जानता है। दो ज्ञान कौन से हो गए, दो बीमारी इसके अंदर कि कलई की है, ऐसा कलई और दीवार एक कभी भी नहीं हो सकती है। और इस विश्व में किसी से भी पूछ के देख लो कि दीवार कैसे दिख रही है, सफेद दिख रही है, तो सफेद चूना दिख रहा है कि दीवार दिख रही है, वो इतना ज्ञान नहीं कर सकता। मैंने सारे अज्ञानी का पूछा, आप तो सब ज्ञानी हो, आप क्या को बोलते हो? किसी से पूछ के देखना, दीवार को सफेद बोलता है कि चूने को सफेद बोलता है, क्योंकि दीवार चूना एक दिखता है। उदाहरण में तो सभी सम्यक दृष्टि है। सिद्धांत में पूछ रहे कि सारी दुनिया को दीवार दिखती है, चूना दिखता ही नहीं, जबकि चूना ही है वो। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि इस दीवार सफेद दिखी, इसका नाम व्यवहार है। समझे, व्यवहार वहां का व्यवहार समझ जाए कि दीवार सफेद नहीं है, चूना सफेद है। अब बोलने की जरूरत नहीं, लोक व्यवहार तो जैसा चल रहा है वैसे ही चलता है। हम भेद ज्ञान सीखने के लिए बता रहे हैं कि हमने दो में से एक का अभाव कर दिया। कौन सा? हमको जब दीवार सफेद दिखी, कलई का अभाव कर दिया, तो कलई का अभाव कर दिया, जबकि कलई प्रकट है। तो ऐसा कैसे ही आत्मा ने पर को जाना। ये जानने का जो स्वभाव है, ये आत्मा का ज्ञान, ये जिस गेय को जान लेता है उस गेय को छूने की तरफ पसरता है। तो वो जो है सारा का सारा पसरा हुआ जैसा चूना है, वैसा का वैसा इसका ज्ञान है, पर वो जिसके ऊपर पुता है ऐसी दीवार से बिल्कुल नहीं आ रहा है। ऐसा इस ज्ञान में जिस गेय को जाना है उस गेय से बिल्कुल नहीं आ रहा है। वो गेय इसके ज्ञान में आया नहीं है, और ये चूना, ये ज्ञान उसमें गया नहीं है। दोनों के अंदर यहाँ भी अत्यंत अभाव है। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में संक्रमण हो ही नहीं सकता है। इसलिए ज्ञान के पर्याय का अन्य गेयों जिसको जाना है उसमें संक्रमण कभी नहीं हो सकता है, जाने कि नहीं जाने। तो इसने तो इधर क्या गायब कर दिया कि चूना गायब कर दिया। प्रत्यक्ष होते हुए चूना गायब है। ऐसे ज्ञान प्रत्यक्ष होते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ आत्मा, मेरे को यही जानने वाला। गेय को जानने वाला ज्ञान पूछ रहा है कि आत्मा कहाँ है और कैसे जानूं। और कोई समझ में आ रही? क्या आश्चर्य है जब इसने बात सुनी बार बार कि आत्मा को जाने बगैर गति मुक्ति नहीं होगी, आत्मा को जानने से सम्यक दर्शन ज्ञान होगा। फिर खुद ही पूछता है आत्मा कहाँ है, आत्मा कैसे मिलेगा, आत्मा कैसे जाना। तो मतलब ज्ञान और ज्ञेय, तो इसको ज्ञेय दिख रहा है और ज्ञान का अभाव, दो द्रव्य में एक का नाश हो जाए। तो अब देखो दो चीजें, वस्तु में नाश नहीं हुआ है, इसके श्रद्धा ज्ञान में हुआ है।
वस्तु में नाश हो जाए, क्षेत्र में क्या नाश हो जाए? तो मिथ्या क्या हुआ? इसका जानना पड़ा मिथ्या हुआ। सब में क्या होगा? इसको तो ध्रुव दिख जाए, कुछ एक ज्ञान और एक ज्ञेय। सब ज्ञेय तो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? क्योंकि ज्ञान को दिखे बगैर ज्ञेय दिखते ही नहीं है। तो कि ये दिख रहा है, सब क्या है? कि ये सब तेरे इष्ट अनिष्ट ही कल्पना है। तो इसमें से किसी को अच्छा बुरा भला बुला तेरा मेरा करता रहेगा पूरी जिंदगी। कोई मेरे है, कोई पराया है, कोई इष्ट है तो कोई अनिष्ट है, कोई सुख के कारण है और कोई दुख के कारण है। ऐसा चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो चल रहा है तो कब तक चलाना है? देख लो, आचार्य ने तो बिहार ही कह दिया, जैसे तेरी मर्जी। ये कैसा धर्म है? अरे जीव वगैरह समझ जाएगा तो अपने घर में लौट आएगा। अब दूसरा प्रश्न है कि दो ज्ञान कौन से हो गए? तो ज्ञान तो ज्ञान ही है। ज्ञान के अंदर एक कला बताना चाहते हैं आचार्य। केवल ज्ञानी परमात्मा तीन लोग तीन काल को जानते हैं। तीन लोग तीन काल उनके ज्ञान में दिखता है ना, इसी से जीव परिचित है कि तीन लोग तीन काल को जानते हैं, वो सर्वज्ञ परमात्मा है। अब उनसे पूछा जाए कि आप तीन लोग तीन काल को जानते हो क्या? भी मेरे तो सम्यक दर्शन हुआ था, जब भी फैसला हो गया था कि कोई ज्ञेय मेरे अंदर आता ही नहीं है। तीन लोग तीन काल को जानते हैं, इसका नाम तो व्यवहार है। व्यवहार का अर्थ है कि मैं तो जानते ही नहीं। तो आप आखिर जानते तो हो कि मैं तो अपने ज्ञान को जानता हूँ। अपने ज्ञान की स्वच्छता में मेरे ज्ञान को देखो। तो मैंने तो वहाँ सीखा था जब सम्यक दर्शन हुआ था कि जो मति शुद्ध ज्ञान है, तो शुद्ध ज्ञान से अपने शुद्धात्मा को जानते हैं, इसका नाम सम्यक ज्ञान है। तो मैं केवल ज्ञान होने पर भी वही काम कर रहा हूँ। केवल ज्ञान से मैं पहले जब शुद्ध ज्ञान था तो शुद्ध ज्ञान से आत्मा को जानता था। अब केवल ज्ञान हो गया तो केवल ज्ञान से आत्मा को जानता हूँ। जानता आत्मा को ही, अब उसकी स्वच्छता में लोग झलक जाता है तो झलक जाओ। मैं उसको देखते ही नहीं हूँ। दो मंत्र समझ में आया? जानता हूँ और दिखता है। तो मैं अपने केवल ज्ञान से अपने शुद्धात्मा को जान के अपना आनंद भोगता हूँ, और उसमें लोकालोक भी दिख जाता है तो दिख जाता है। तो कोई ऐसा काय को कहा कि जगत के अज्ञानी जीव को व्यवहार से समझाया जाता है कि भाई देख, जानना करना तेरा स्वभाव नहीं है, जानना तेरा स्वभाव, तो जानते जानते तीन लोग तीन काल को जानने लगेगा। तो ये समझाया व्यवहार से था। तो व्यवहार की परिभाषा याद है उसको। अब ये याद ऐसी याद हुई कि उसको निश्चय समझता है, तो करे भी तो क्या करेगा? क्योंकि ज्ञान के जो समझना चाहिए, एक नियम समझ लेना चाहिए, वस्तु स्वरूप का नियम। ज्ञान के आधार से सब समझाते हैं। शब्दार्थों की चारित्र में ज्यादा बात नहीं करेंगे, ज्ञान से समझाते हैं। ज्ञान जिस ज्ञेय को विषय बनाता है वो विषय इसके अंदर आता नहीं है, एक बात। और ज्ञान उस रूप होता नहीं है। कोई समझ में आई? दो सिद्धांत। अगर वो ज्ञेय वहां से उठ के अंदर आ जाए तो उसके अस्तित्व गुण का नाश हो जाएगा। उस पदार्थ के अस्तित्व, वस्तु, द्रव्य, प्रमेय, 6 गुण है ना उसमें। तो अगर वो इस ज्ञान ने उस ज्ञेय को जाना और वो ज्ञेय उठ के यहाँ आ गया तो अस्तित्व गुण के कारण से वो टिका रहेगा, और वो आ जाए तो उसका नाश हो जाएगा। अगर एक का नाश होगा तो 6 द्रव्य का हो जाएगा। आपको समझ में आई क्या कोई बात? अब थोड़ी बहुत तो पढ़ाई इसको करनी पड़ेगी। अब दूसरी बात है, अब ये ज्ञान यदि उस रूप हो जाए तो इसके अंदर अगुरु लघुत्व गुण का नाश हो जाएगा, और अगुरु लघुत्व गुण के कारण 6 इसके अनंत गुण दूसरे गुण रूप नहीं होते, ये द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। तो ये ज्ञान अगर उस ज्ञेय को जाने तो ज्ञान उस ज्ञेय रूप हो जाए। तो वस्तु को कभी वस्तु में ऐसा परिवर्तन होएगा ही नहीं। आपको समझना हो तो अपने ज्ञान को समझा लो, वस्तु स्वरूप को बदलने का अभ्यास मत करो। कोई है शूरवीर जो 2 गुण बता दे? 2 दोष क्या आएंगे अगर ज्ञान अस्तित्व या गुण लोग
क्या होगा? अगर ज्ञान अगर ज्ञान में आ जाए तो उसके अस्तित्व का नाश हो जाएगा, क्योंकि वो ज्ञान तो इसके अंदर आ गया। अच्छा, अब यदि मेरा ज्ञान दूसरों के ज्ञान को खो जाए तो अगुण कि मेरे ज्ञान गुण का तो वही बदल जाएगा। अरे ऐसा कभी होगा? और तीसरी बात ये है कि जिस तरीके से कर्ता कर्म की घटना जब होती है, जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य तादात्म्य रूप हो जाए, समझ में आ रहा है? क्योंकि इस विश्व के अंदर हर एक द्रव्य का अपने अपने अंदर ही परिणमन होता है, तो ये उसमें जाए बगैर नहीं हो सकता काम। मैंने इसने कुछ नहीं करा, जो कुछ करा इसके अंदर ही करा। अपने ज्ञान का करता, अज्ञान दिशा में राग का करता, पर करता अपने अंदर ही रहा, बाहर नहीं गया। तो इसी तरीके से अगर ये जीव ज्ञेय को जान ले तो ज्ञान वहां चला जाए। तो ज्ञान अपने अंदर वो आकृति बना के अपने ज्ञानाकार को जानता है और समझता है ऐसा अपने ज्ञेय आकार को जानता है। क्योंकि नियम है कि वो जो देखो जानने की घटना यहाँ हो रही है ना, तो यहाँ जो है वही जानने में आएगा, वहां है वो कैसे जानने में आएगा? नहीं, आपको बात समझ में आ रही है? इसी द्रव्य की स्वच्छता के अंदर जो कुछ होएगा, तो ये ज्ञान यहाँ जान रहा है, तो यहाँ जो है वही तो जानेगा। तो यहाँ क्या है? तो ज्ञेय की आकृति, वो ज्ञेय थोड़े है। ऐसा होने पर भी वो जानता है अपने ज्ञान की स्वच्छता को है और बोलता है अपने घड़ी को जाना, इसका नाम व्यवहार है, क्योंकि घड़ी को नहीं जाना। आपको समझ में आ रही बात? इसने कुछ नहीं किया है और फिर वहां इसकी उपस्थिति देख कर कहा कि भाई ने रोटी बनाई, इसका नाम व्यवहार है, क्योंकि इस घर के 6 मेंबर में से राग सिर्फ उसी को था, इसका नाम व्यवहार है। उसने बना दिया ऐसा नहीं है, इसने व्यवहार से जान लिया ऐसा नहीं है। अरे किस घड़ी में वस्तु स्वरूप की बात अपने ज्ञान में पड़ गई। इससे ऊंचा इस विश्व में पुण्य का उदय नहीं होता है। 3rd क्लास पुण्य के उदय से धन आता है, आपसे ज्यादा मुसलमानों के पास रहता है, क्या वैल्यू उसकी? जैनी को समझाना कितना दुर्लभ है कि तेरे को जिन्हें परमात्मा के वचन तेरे ज्ञान में पढ़ रहे हैं, जिससे तू अपने ज्ञान का स्वरूप और अनंत सिद्ध का स्वरूप समझ सकता है, इससे बड़ा कोई पुण्य का उदय नहीं होता है। अब इसको बाहर की वही आती है। जरा सा कोई फॉरेन चला जाए, उसका ये वो रिश्तेदार, बेटा तो मेरा फॉरेन में है, तो बड़ा तीर मारता है अपने को, और तुम मर जाएगा जब भी नहीं आएगा वो। पुण्य का उदय आ गया वो तर्क देगा तेरे को, क्या वो मर तो गए हैं, मेरे को आने में 3 दिन लगेगा, तो कर ही देना आप तो, और भेजो उसको फॉरेन। बहुत कठिन बात है। मेरे को लगता है कि सब जन कठिन सुनने के शौकीन हो गए, उनको हल्का फुल्का डोज ही पसंद नहीं आया। ये सब फालतू बातें सर, फालतू नहीं है। अपना ज्ञान वहाँ उलझा हुआ है और उस उलझन में सिर्फ जिनवाणी के अलावा कोई निकाल नहीं सकता, कोई मंत्र ही नहीं जानता उसको। ज्ञान की बात हो गई, अब दर्शन की करते देखो। इस प्रकार यह बताया पेज नंबर 508। आत्मा परद्रव्य को जानता है, व्यवहार का कथन है। आत्मा अपने को जानता है, अपने को जानता है, इस कथन में भी स्वस्वामी अंश रूप व्यवहार है। ज्ञायक तो ज्ञायक है, ये निश्चय। ज्ञायक को जानता है, इसके अंदर भी एक ज्ञायक में भेद होने से व्यवहार हो गया, और भेद सो व्यवहार, ये सद्भुत व्यवहार है। ज्ञायक पर को जानता है, ये असद्भुत व्यवहार है। ज्ञायक को जानता है, सद्भुत व्यवहार है। और ज्ञायक तो ज्ञायक है, वो निश्चय। ज्ञायक को जानता तो फिर व्यवहार को बोला, भेद डाल दिया। ज्ञायक को जानता है तो एक वस्तु है, वस्तु एक है, वस्तु अभेद है। अभेद को समझाने के लिए भेद डाला, तो भेद सो व्यवहार, ये सद्भुत व्यवहार। ज्ञायक जानता है तो 2 भेद हो गया ना। ज्ञायक तो ज्ञायक है, खाली जानता है कि सुख भी भोक्ता पे अनंत गुण भी तो है, तो एक भेद डाल दिया ना उसमें, तो सद्भुत व्यवहार है, ये समझाने के लिए भेद डाला है ना। अब ये ज्ञायक पर को जानता है,
ये असद्भुत व्यवहार, ये भी व्यवहार है पर ये असद्भुत है और ये सद्भुत है, दो ही व्यवहार है। पर दोनों में आत्मा की अनुभूति नहीं होगी जब तक इसको मैं जानने वाला हूँ, करने वाला नहीं हूँ। जब तक ऐसा विकल्प, जब तक भी आत्मा की अनुभूति नहीं होगी, क्योंकि भेद भटका हुआ है ज्ञान। आत्मा अभेद को नहीं पकड़ पाया, अभेद में अनुभूति होती है। अब बहुत गंभीर बात है, ये भी चलाएंगे जरा, पात्रता तो बढ़ते जाए। निर्विकल्प कराना चाहते हैं, ज्ञायक है तो बस ज्ञायक है और आनंद भोग। अच्छा क्या मैं आनंद भोगने वाला हूँ, ये भी विकल्प है उसमें। देखो इस प्रकार, अच्छा भाव पढ़ना जरा। इसी प्रकार दर्शक के संबंध में कहा जाता है, इस जगत में कलई है, वह श्वेत गुण से परिपूर्ण स्वभाव वाला द्रव्य है। दीवार आदि पर द्रव्य व्यवहार से उस कलई का श्वेत है। कलई के द्वारा श्वेत किए जाने योग्य पदार्थ जो दो चीज हो गई, एक कलई है और श्वेत, वो कलई द्रव्य है और उसका गुण सफेदी है, और एक दीवार है, तीन चीज होगी। पदार्थ तो दो है, एक कलई जो सफेद गुण से किए जाने योग्य पदार्थ। अब श्वेत करने वाली कलई, श्वेत कराने योग्य श्वेत की दीवार जाने योग्य है। हाँ, पर आदि परद्रव्य की है या नहीं? ये आचार्य प्रश्न उठाते हैं, क्योंकि वो श्वेत करने वाली कलई है, हाँ। वो दीवार जो है उसकी है कि नहीं ये पूछा है। हाँ। उसकी जब पुत गई है तब की बात है, जब वो चूना दीवार पे लग गया है तब आचार्य विचार कर रहा है। जब वो जो अलग है तब तक अलग है, वो सब है, उसमें क्या विवाद है। जब वो पुत गया दीवार के ऊपर तो दीवार सीमेंट की होने से काली थी, अब वो पुत गई तो पूरा यहाँ से वहाँ तक पुत गई, यानी चूना फैल गया उसके ऊपर, और पुतना उतना कुछ नहीं होता। अब वो चूना फैल गया है, अब कोई भी देखता है तो दीवार सफेद दिखती है। अब आचार्य विचार करवाते अपने से, वो तो कर चुके हैं, अपने को करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? इस प्रकार उन दोनों के तात्विक संबंध का यहाँ विचार किया जाता है। यदि कलई दीवार आदि परद्रव्य की हो तो क्या हो, यह प्रथम विचार करते हैं। दो चीजें हो गई, हाँ। एक दीवार हो गई हाँ। और एक सफेदी हो गई। अब विचार कराते हैं क्या? जिसका जो होता है वह वही होता है। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जिसका जो होता है वह वही होता है। यानी सफेदी किसकी है? तो वो चूने की है। जिसका जो होता है सफेदी चूना ही है। यानी एक चांदी का कंगन, तो ये चांदी का कंगन क्या है कि चांदी है। कोई सा भी एक चांदी का टुकड़ा वो क्या है कि चांदी है। सोने का टुकड़ा सोना है। कोई सा भी पदार्थ हो वो उसका अंश जो है वो अंश व्यक्त दिखता है और वो अंशी की सूचना देता है। जिसका जो होता है आपको क्या दिखी? सफेदी। जिसका जो होता है तो सफेदी चूने की है। दीवार की तो नहीं है, यही तो सिद्ध कर रहे हैं। तो जिस ज्ञान ने देखा तो ज्ञान किसका? वो ज्ञायक का है, वो जिसको जाना उसका नहीं है। कितनी हरी समझ। देखो आगे, जैसे आत्मा का ज्ञान होने से ज्ञान वह आत्मा ही है, ऐसा संबंध जीवंत विद्यमान होने से कलई यदि दीवार आदि की हो तो कलई उन दीवार आदि ही होनी चाहिए। दीवार हो जाएगी कलई। पूरी दीवार पे पर दीवार नहीं है, वो चूना ही है। ज्ञान ने अभी किसको जाना कि घड़ी को, तो घड़ी को जाना तो ज्ञान घड़ी का हुआ कि नहीं? रोटी का ज्ञान, घड़ी का ज्ञान, पंखे का ज्ञान, घर का ज्ञान, पत्नी का ज्ञान, बच्चे का ज्ञान, दिन भर ज्ञान ज्ञान को जानता रहता है। पर आखिर में ज्ञान है किसका? कि जिसको जान ले उसका हो जाएगा तो नाश हो जाएगा, कितना टुकड़ा पड़ जाएगा। अभी रोटी का ज्ञान, इस कथन का नाम व्यवहार है। व्यवहार क्यों? कि ज्ञान तो ज्ञान में रहा, पर अभी इसके अभी अगर ये कहे कि किसको जान रहा है, मैं अपने ज्ञान को जान रहा हूँ, तो लोग पागल कहेंगे। यार इधर देखता है तो भी कहता ज्ञान को जान रहा हूँ, इधर भी, तो उसको व्यवहार का आलम्बन लेना पड़ेगा। व्यवहार का आलम्बन क्या?
कि ज्ञान तो ज्ञान रूप ही रहता है, पर अभी उसके ज्ञान का विषय क्या बन रहा है ये बताने के लिए उसको उस विषय का नाम लेना पड़ेगा, और विषय का नाम लेकर बताए अपने ज्ञान को, इसका नाम व्यवहार। कुछ समझते जाना भाई, ज्ञान है ना, अंदर तो ज्ञान रूप ही पढ़ने का, कोई घड़ी रूप थोड़ी हो गया है, घड़ी रूप, माइक रूप, पत्नी पत्नी बच्चे पंखा रूप थोड़ी ज्ञान हुआ है। पर अभी इसके ज्ञान में जो ज्ञानाकार बन रहा है वो यानी इसके ज्ञान का जानने का विषय कौन बन रहा है, इससे पूछेंगे। तो अगर ये कहेगा मैं तो ज्ञान जान रहा हूँ, तो कहेंगे कभी निश्चयाभास हो गया था, अजीर्ण हो गया है, तो उसको विषय बताना पड़ेगा कि मैं फिजिक्स का पढ़ रहा हूँ, कि केमिस्ट्री का पढ़ रहा हूँ, कि हिंदी का पढ़ रहा हूँ, कि अंग्रेजी का पढ़ रहा हूँ, तो रोटी खाता है कि नहीं, खाता तो नहीं, ऊपर रख दो। अरे एक बात बोले खाता है कि नहीं बोलता है, सामने वाला क्या करेगा वो? तो जब व्यवहार का आलम्बन लेना है तो लेना है ना, वो व्यवहार की बात बोलने से कोई मिथ्या दर्शन हो जाता है क्या? तो ज्यादा पढ़ ले तो अजीर्ण होता है। नहीं नहीं, मैं व्यवहार की बात बोल दूंगा कि जाओ तुम बच्चों, तुम पिक्चर देखे आओ तो मेरे को मिथ्या दर्शन हो जाएगा, तो मन हो जाए घर के अंदर, कोई समझ में आ रही कि नहीं आ रही? व्यवहार की बात बोलने से मिथ्या दर्शन नहीं होता है, बल्कि जगत में रहने की अकल आती है। कैसी अलौकिक बात है। तात्विक संबंध जीवंत है, तू नहीं माने तो भी जीवंत है, ऐसा विद्यमान है। ऐसा यदि दीवार आदि की हो, यदि ज्ञान ज्ञेय का हो जाए तो ज्ञेय का नाश हो जाएगा, दो में से एक का नाश हो जाएगा। ऐसा तात्विक संबंध, तात्विक माने वास्तविक, तात्विक माने वस्तु स्वरूप। कथन व्यवहार का होता है और ज्ञान जो होता है वास्तविकता का होता है। कैसी अलौकिक बात है। धीरे धीरे इसलिए ले रहे हैं कि अंदर नहीं उतरेगी तो किसी काम की नहीं है, और खाली उदाहरण समझता रहेगा तो आत्मा पे धरा रह जाएगा। उदाहरण सिर्फ आत्मा को समझाने के लिए दे रहे हैं, उदाहरण को नहीं समझाना है। वो तो तू नहीं कहेगा तो भी पोपड़ा आ जाएगा, तो दीवारों पोपड़ा चूना अलग अलग दिख जाएगा। अर्थात कलई दीवार आदि स्वरूप हो जाना चाहिए। देखो अभी अपन बोल दिया कि यदि ज्ञान ज्ञेय को जाने और ज्ञेय रूप हो जाए तो इसके वस्तु, इसके अंदर गुण लगो तो उनने क्या करा, तो वो एक गुण दूसरे गुण रूप हो गया, एक गुण बिखर के वहां चला गया तो वस्तु का नाश हो गया, और वो यदि यहाँ आ जाए तो उस वस्तु का नाश हो जाएगा। तो अपन भगवान के दर्शन कर रहे तो भगवान वेदी में सगाया हुआ के अंदर आ जाएंगे, तो फिर क्या होगा? फिर होएगा ही नहीं कुछ भी। ये समझ में आ गया, फिर भी ये समझ में आ जाए उसका नाम सम्यक ज्ञान है, और ये समझने का प्रयत्न करे उसका नाम ये मोक्ष मार्ग में एंट्री होने की तैयारी है। और बोलना सीख जाए और करे अपने ओले काम में कि रोटी भी मैंने बनाई, बच्चों का भी मैं कर रहा हूँ, मैं आगे हो गया हूँ, मैं घड़ी को जान रहा हूँ, पंखे को जान रहा हूँ, और बाहर के पदार्थ में खाने में सुख बुद्धि है, तो अपने आप को ठग रहा है। सब बात समझ में आई कि नहीं आई? ये तो वस्तु स्वरूप समझा रहे हैं। इस वस्तु स्वरूप को अपने ज्ञान से टेली करोगे तो सब ओला मिलेगा अंदर। अभी तक हमें किसका नाश करा? अपने ज्ञान, अपने स्वभाव का नाश करा है। अपना स्वभाव अतीन्द्रिय सुख भोगने का था, उसके जगह अनंत अनुबंधी का क्लेश भोग रहा है। तो किसका, भगवान का नाश हुआ कि अपना हुआ? ये का तो नाश नहीं होगा, ज्ञाय का नाश कर, ज्ञाय का भी नहीं होगा। ये जो जरा शांति रखो, कोई का प्रश्न है तो आप सुनो शांति से। ज्ञाय का भी नाश नहीं हुआ, एक का भी नहीं हुआ, पर ये बना हुआ ज्ञान और सुख का भंडार है। तो ज्ञान और सुख नहीं भोग पाया और अनंत अनुबंध का क्लेश भोग रहा है, ये नुकसान हुआ। इस जगह पे अभी अरहत भगवान इसी समय में अभी वो क्या कर रहे हैं कि अनंत चतुष्टय का सुख भोग रहे हैं। अपनी कल्पना करो कि यदि अपन ऋषभ देव के समय भगवान बन जाते तो अब तक कितना सुख भोग चुके होते। अरे कल्पना तो कर सकते हो कि नहीं? अरे सुख भोगते कि दुख भोगते तो कितना सुख खोया अपन ने। तो अभी आज भी क्या हो रहा है कि वो सुख का संदेश दे रहा हूँ, ये अंदर अनंत अनुबंध का क्लेश भोग रहा है, ये नुकसान हुआ है। अभी भी नहीं समझ में। 1 करोड़पति पिता का बालक
घर छोड़ के बाहर चला गया, रास्ता भूल गया, भटक गया। तो यहाँ तो करोड़ों का सुख था, अब 5 साल तक भटका रहा, तो दुख होगा कि सुख? अब इतना दुख होगा, था तो सुख का, करोड़पति की बच्चा था। अब उसने अपने बाप का घर छोड़ा तो दुखी हो रहा है। ऐसा है जीव है। अपना अनंत चतुष्टय की खान को छोड़ा, वहां क्लेश पा रहा है। गजब चमत्कार। तो एक क्लेश और दुखी होते हुए से पूछा, व्हाट आर यू डूइंग? आप कैसे हो? आई एम क्वाइट वेल। मेरे से ज्यादा सुखी तो कोई है ही नहीं। गाड़ी पाड़ी लाड़ी नौकर चाकर पैसा धन सब अपार है। बोला जिसके पास सारी अनुकूलता वो सुखी है कि जो एक बार आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद सुख पी चुका है, ऐसा शेर की पर्याय वाला जीव वो सुखी है। बोलो समझदार लोगों, शेर की पर्याय वाला सुखी है। क्यों? गाय को समझ लिया। अरे सुख के भंडार को जान लिया उसने। गाय वगैरह शास्त्रीय शब्द मत वापरो, सीधा सुख के भंडार को उसने स्वामी बना स्वीकार कर लिया और अपने आत्मा के आनंद में डूब गया। अब कि मैं घास खाता हूँ कि मांस खाता हूँ यही नहीं जानता हूँ, खाते ही नहीं हो। क्या ज्ञानियों की आवाज तो देखो। ऐसा होने पर कलाई के सौंदर्य का उच्छेद हो जाएगा। मैंने वस्तु में नाश नहीं हुआ, पर इसके ज्ञान में एक की सत्ता को उड़ा दिया। अब आगे किंतु द्रव्य का उच्छेद तो नहीं होता, क्योंकि एक द्रव्य का अन्य द्रव्य रूप में संक्रमण होने का तो पहले ही निषेध किया है। अपना चंद्राचार्य की स्टाइल है, कोई सी भी बात आदेशात्मक नहीं होती है। क्योंकि लगा के बोला, क्योंकि वस्तु स्वरूप ऐसा है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में संक्रमित नहीं होता है। अपनी भाषा में अपन पढ़ चुके हैं, एक द्रव्य के अंदर दूसरे द्रव्य का अत्यंत भाव है। एक पुद्गल में पुद्गल में कौन सा भाव? अन्योन्य भाव है। चेतन जड़ अत्यंत, जड़ जड़ में अन्योन्य भाव। तो ये सब याद कर लिया उसने, और वो सब उसी के भेद है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप संक्रमित नहीं होता है। और थोड़ा गहराई में जाओ तो एक गुण दूसरे गुण में नहीं घुसता है। तो ये जो ज्ञान और श्रद्धा में जाने ना कि परिणाम खराब है, तो भी चारित्र को छेड़ाछाड़ी नहीं कर सकता है। वो तो बहुत गहरी बात है, द्रव्य में तो समझ जाओ। चलो आगे। इसलिए यह सिद्ध हुआ कि कलई दीवार आदि की नहीं है। आचार्य ने तो जजमेंट दे दिया कि देख दिया, दो चीजें अलग अलग है। इससे तो सिद्ध हो गया कि कलई दीवार की नहीं है। अब और फिर विचार करते हैं, संतुष्टि नहीं हुई। यदि कलई दीवार आदि की नहीं है तो कलई किसकी है? अगर कितना बढ़िया प्रश्न कि भाई आपने ये कलई दीवार की नहीं हुई तो कलई है किसकी? ये तो कलई कलई की है। अरे कलई कलई की तो दो कलई कौन सी होगी? जवाब पूछते। हाँ, कलई से भिन्न ऐसी दूसरी कौन सी कलई है? हाँ, तो धीरे से पढ़ो ना। कलई से भिन्न ऐसी दूसरी कौन सी कलई है कि जिसकी यह कलई है? इस कलई से भिन्न अन्य कोई कलई नहीं है, किंतु वे दो स्वस्वामी रूप अंश ही हैं। यहाँ स्वस्वामी रूप अंशों के व्यवहार से क्या साध्य है? कुछ भी साध्य नहीं है। तब फिर कलई किसी की नहीं है, कलई कलई ही है, यह निश्चय है। बस उसके अंदर जो दो भेद डाले थे, निश्चय है कि छूना छूने का, दीवार दीवार की। अब देखो आगे पर जैसे यह दृष्टांत है, उसी प्रकार ये अभी तक तो दृष्टांत नहीं दिया आचार्य ने। दृष्टांत में निश्चय व्यवहार लगाया था, अब सिद्धांत में लगाते हैं। इस जगत में चेतनता है, यह वह दर्शन गुण से परिपूर्ण स्वभाव वाला द्रव्य है। उदगल आदि पर द्रव्य व्यवहार से उसे चेतनता का दृश्य है। अब दर्शक देखने वाला या श्रद्धान करने वाला चेतनता दृश्य देखने योग्य या श्रद्धान करने योग्य जो उदगल आदि का पर द्रव्य उसका है या नहीं। बस देखो अभी इतना समझो। इस जगत में चेतिता माने आत्मा के अंदर एक ज्ञान गुण को ले लिया। अब एक इसमें दर्शन गुण भी है और एक और दर्शन गुण है। एक दर्शन जो उपयोग के साथ दर्शन वापरा जाता है वो देखने वाला दर्शन है, और जो मोक्ष मार्ग में दर्शन का उपयोग किया जाता है वो उसका श्रद्धा करने वाला।
सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्री मोक्ष मार्ग में, वहां भी दर्शन आया। वो दर्शन श्रद्धा करने के लिए उपयोग में आता है। और एक जो दर्शन है उपयोग में जानना और देखना, चेतिता, उसमें जानने देखने की पर्याय को मिला करके चेतिता कहते हैं। तो इसमें आचार्य ने, आम्रचंद्राचार्य ने दोनों गुणों को शामिल कर लिया, एक देखने वाला और एक श्रद्धा करने वाला, दो एक ही है वो जीव। एक अलग से गाथा में तो ले ली कुंदाचार्य ने, पर टीकाकार ने दोनों को मिला करके कहा कि जो देखने वाला और विश्वास करने वाला, श्रद्धा करने वाला माने विश्वास करने वाला, ये एक पार्टी, और एक जिसका करा वो दूसरी पार्टी। यानी ज्ञान में भी गए था ना, ऐसा दर्शन में दृष्टा, ज्ञाता और दृष्टा वापरते ना, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ, तो उसमें दो गुण है, एक जानना तो ज्ञाता हो गया, देखना वो दृष्टा हो गया, ज्ञाता और दृष्टा दोनों। तो एक दर्शन तो दृष्टा रूप में और एक दर्शन श्रद्धा रूप में। तो देखा ऊपर द्रव्य को, श्रद्धा करी ऊपर द्रव्य की, ये दो गए ना। और ये दर्शन गुण ये किसका, ये जीव का, समझ में आया? जैसे ज्ञान में लगाया था ना मैंने, वो परद्रव्य। तो अब वो इसने जिसको देखा, देखे बगैर जीव रहता नहीं, जानना और देखना ये जीव के उपयोग का लक्षण है। और ऐसा कैसे श्रद्धा करना, ये भी जीव का लक्षण है। श्रद्धा का अर्थ है वो सीधा का सीधा मैं पना करता है उसमें। देखना जब बहुत बड़ा रहस्य है इसको श्रद्धा गुण वो इसका है कि ज्ञान दर्शन बना हुआ जीव है ना, जैसे जानना देखना, पर इसके विषय पर द्रव्य है। जैसे ज्ञान का विषय ज्ञ, ऐसा दृष्टा का विषय भी दृश्य वो, और श्रद्धा भी वो। तो ये जो पर को देखता है और पर की श्रद्धा करता है, इसका नाम व्यवहार है। और वो देखने वाला को देखता है, ये निश्चय है। आया क्या समझ में? अब पूरी जिनवाणी लिखा है, देव शास्त्र गुरु के श्रद्धा को सम्यक्त कहते हैं। अब वो देव शास्त्र गुरु पद्रव्य की स्वद्रव्य, और श्रद्धा की पर्याय किसकी है, स्वद्रव्य की। तो वो व्यवहार हुआ, व्यवहार का अर्थ दर्शन नहीं है। गुरुदेव तो हजारों बार बोलते हैं, देव शास्त्र गुरु का श्रद्धा सम्यक दर्शन थोड़ी, पूरी दुनिया हिल जाती है उसको। सब लिखा है, और वो व्यवहार से लिखा है। व्यवहार से लिखा तो व्यवहार से हो गए ना, कि व्यवहार का अर्थ है कि नहीं है क्योंकि वो देवशास्त्र गुरु पद्रव्य है। तो वो इस श्रद्धा तो इसकी है, देखना इसका है। तो जिसको देखा है वो पद्रव्य है, और देखने वाला स्वद्रव्य है। तो देखने वाले को देखे तो निश्चय है, देखने वाला पर को देखे तो व्यवहार है। श्रद्धा करने वाला स्वयं की श्रद्धा करे तो निश्चय है, पर की श्रद्धा करे तो व्यवहार है। तो देवशास्त्र गुरु का श्रद्धा को सम्यक दर्शन कहते हैं। बात इसी गजब की बात। इसको अगर मोक्ष मार्ग में एंट्री लेना है तो गुरुदेव के प्रति समर्पण होना चाहिए इसको। उनके बिना कोई अर्थ निकाल ही नहीं सकता है। पूरी जिंदगी बस मैं तो देवशास्त्र गुरु को मानता हूँ, मेरे सम्यक दर्शन को तो मानते ही नहीं, कुछ भी नहीं मानता, उनकी बात नहीं मानता, मैंने उनको नहीं मानता है। वो कह रहे तू हमारी श्रद्धा करेगा तो तू भ्रष्ट हो जाएगा, क्योंकि हम तेरे बनेंगे नहीं, तेरे अंदर आएंगे नहीं, तेरी श्रद्धा हमारे पास आएगी नहीं। तो क्या व्यवहार क्यों लिखा? बस मेरे को इसलिए कंफ्यूज कि जो जीव अपने दर्शन गुण से अपने दृष्टा स्वभाव की श्रद्धा करता है और अपने श्रद्धान गुण से अपने आत्मा का श्रद्धा करता है, तो जब वो बाहर झांकता है तो ऐसे काम जिसने बताया ऐसे देवशास्त्र गुरु भी मान लेते हैं। तो उनको देखना वो भी व्यवहार हो गया, और उनकी श्रद्धा वो भी व्यवहार हो गई। पर निश्चय प्रकट हो तब, और निश्चय के बिना देवशास्त्र गुरु का श्रद्धा अज्ञान है, व्यवहार नहीं है। छाती पड़ जाएगी सुनोगे तो। आत्मा को जाने बगैर पर को जानना व्यवहार है कि अज्ञान है? अज्ञान है। जिन्होंने भी लिखा उसी व्यवहार को पुष्ट करता है, अज्ञान को पुष्ट करता है। आंखें फट जाएगी, सोचेगा विचारेगा तो माथा फट जाएगा, माथा फट जाएगा तो आत्मा प्रकट हो जाएगा। पत्र को व्यवहार से नहीं जानता है, अज्ञान से जानता है।
परद्रव्य की श्रद्धा व्यवहार से नहीं करता है। देव शास्त्र गुरु का श्रद्धा अकेला, आत्मा को जाने बगैर उनका श्रद्धा व्यवहार श्रद्धा नहीं है, अज्ञान है। बिना श्रद्धान के तो होगा भी नहीं, बिना देवगुरु शास्त्र के श्रद्धान के श्रद्धान आए होगा भी नहीं। वो आप करते रहोगे, वो जो पढ़ चुका है उसके आगे की बात चल रही है। वो इतना ज्ञान अज्ञान बोल रहा है, इसलिए मेरे को आ रहा है कि अज्ञान क्यों बोल रहे हैं? अज्ञान बोल रहे हो, इस कारण मेरे को बोलना पड़ा। इसलिए आपको बोलना पड़ा। तो वो इतनी पढ़ाई कर चुका उस शिष्य की बात है कि तू जो उनकी श्रद्धा कर रहा है तो तू नहीं समझ पाया कि वो व्यवहार है और वो अपनी सत्ता से बाहर है। वो उतना तो उसने पात्रता से पढ़ लिया जब तू इतनी बात सुन रहा है। जिसको उनके ऊपर श्रद्धा नहीं हुई इतनी बात सुन ही नहीं सकता है, वो आएगा ही नहीं यहाँ पे। यहाँ आया है मैंने देवशास्त्र गुरु के जो व्यवहार वाली बात है वो समझ चुका है और उसको ये बात पता है कि जो बात मैं सुन रहा हूँ इस विश्व में जिनवाणी के अलावा कहीं नहीं है। इतने श्रद्धान वाले की बात चल रही है और उसके वो श्रद्धान को जिनवाणी सम्यक बनाना चाहती है क्योंकि वो मिथ्या श्रद्धान को सम्यक मान रहा है। अरे श्रद्धान को क्या बोलेंगे पंडित जी? व्यवहार निश्चय के बिना व्यवहार होता ही नहीं। आत्मा को प्रकट सुख गुण को प्रकट हुए बगैर मैं सुखमय हुए सब बात लाया कहां से? ज्ञान को प्रकट हुए बगैर मैं ज्ञानमय हुई बात आई कहां से? तो पहले निश्चय प्रकट हुआ ना। समझने का प्रयत्न करो, घबराओ मत एकदम। ये एकदम से उसको लगेगा अरे मेरी इतने साल मैंने पढ़ा, मेरी पढ़ाई धुल गई। अरे तो समझ जा, नहीं तो अनादि की धुल जाएगी, वस्तु स्वरूप थोड़ी बदलेगा। बहुत अभ्यास है, घड़ी तो बहुत तेज चल रही है। स्थिति क्या है? नीचे तो जो तुम रही सब क्या है? ये सब क्षम ज्ञान है वो थोड़ी सी देर बाद खत्म हो जाएगा। ये जो ज्ञान आपके पास आया है आप इसका उपयोग कर लो तो ये थोड़ा जिंदा रहेगा, नहीं तो ये भी चला जाएगा। आपने कोई कला सीखी और उस कला का उपयोग नहीं करा तो क्या होगा? तो ये भी भूल जाएगा, ये भी लौकिक पढ़ाई की तरह चलेगी बात।